please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, मुंबई में HDFC बैंक के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सिंघवी संदिग्ध हालात में लापता हो गए हैं। घर वालों ने उनकी कार भी गायब बताई है। बताया जा रहा है कि कार में खून से के धब्बे मिले हैं। असल में सिद्धार्थ सिंघवी 5 सितंबर को अपने घर से कमला मिल स्थित अपने दफ्तर के लिए रवाना हुए थे और शाम को ऑफिस से घर के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद से ही उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिलहाल सिंघवी के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो सिंघवी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले भी परेशान है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हालांकि सिंघवी कहां है अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बड़ी खबर है, घर से दफ्तर के लिए गए, लेकिन दफ्तर से जब घर लौट रहे थे तब उसके बाद घर नहीं पहुंचे हैं। आशीष सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस क्या मान रही है, किस एंगल से तफ्तीश कर रही है? जी, पुलिस जो है जिस तरह से उनकी कार मिली है नवी मुंबई से, उसको लेकर तफ्तीश कर रही है कि जो गाड़ी के अंदर ब्लड स्टेन्स हैं वो आखिर किसके हैं। उसके अलावा जो है अलग अलग जगहों पे जो मुंबई से कमला मिल से नवी मुंबई जाने का रास्ता है उसके सीसीटीवी और टोल नाके के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है कि आखिरकार गाड़ी वहां पे पहुंची कैसे, साथ ही साथ क्या संघवी उस गाड़ी में मौजूद थे। इन सारी चीजों की तफ्तीश फिलहाल जारी है, लेकिन अब तक जो है वो पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। उसके अलावा पुलिस जो है नवी मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में रहते हुए जो है सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल नजर आप बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। यूपी के झांसी में पानी में बहती एक कार का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद आए बाढ़ में एक कार तिनके की तरह बह रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है। झांसी की तस्वीरें जहां पर पानी में बहती हुई कार नजर आ रही है। वीडियो में हालांकि साफ ये नजर जरूर आ रहा है कि गाड़ी पानी की तेज धार में बहती हुई जा रही है, लेकिन कब का वीडियो है इसके बारे में अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि आपको ये भी बताएं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में काफी तेज बारिश हुई थी और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भी भर गया था। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से तिनके की तरह पानी में बहती हुई ये कार नजर आ रही है। रहायशी इलाका और वहां पर काफी ज्यादा पानी है, बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर है और इसी दौरान गाड़ी पानी में बहती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से बहुत से ऐसे इलाके हैं झांसी के जहां पर पानी भर गया था। बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में पैदा हो गई थी और उसके बाद हालांकि ये वीडियो कब का है इसके बारे में ठोस जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि तस्वीरें झांसी की हैं। रिहायशी इलाके की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। आसपास के तमाम जो घर हैं वो डूबे हुए हैं, घरों के अंदर तक पानी साफ नजर आ रहा है और इस बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी भी पानी में तैरती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से वहां से बहती जा रही है। और पानी को अगर देखा जाए तो बहाव भी काफी तेज नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद कार पानी में बही है। कब का वीडियो है इसके बारे में जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिल पाई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभालते हुए घाटों के किनारे लगातार गश्त शुरू कर दी है ताकि घाट पर नहाने पहुंचे लोग सावधान रहे, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से काशी में 80 से ज्यादा घाट पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने घाटों की निगरानी के लिए लोगों को अलर्ट पर रखा है। हालात ये है कि गंगा का पानी तेजी से घाटों की सीढ़ियां पार करते हुए ऊपर पहुंच गया और अब घाटों से ऊपर चढ़कर सड़क तक भी पहुंचने की कगार पर है। गंगा में तेजी से बढ़ रहे पानी की वजह से शहरी आबादी के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को अलर्ट किया गया है। लोग भी सहमे हुए हैं। गंगा की तमाम सहयोगी नदियां जिसमें वरुणा भी शामिल है, पानी बढ़ने की वजह से वहां पर भी किनारे बसे इलाके के लोगों को भी वहां से पलायन करना पड़ रहा है। वहीं जलस्तर बढ़ने से गंगा आरती का आयोजन आसपास के मकानों की छत पर किया जा रहा है। महाशमशान मंडिका घाट भी डूब चुका है, जिसकी वजह से लोगों को अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और यही नहीं, दंडेश्वर महादेव, शीतला मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर समेत कई मंदिर डूबे हुए हैं। गंगा के इस विकराल रूप को देखते हुए राजघाट, 80 घाट, दशाश्वमेध घाट पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 2 टीमों को रिजर्व रखा गया है।
मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश की वजह से वहां पर उफनते नाले का पानी किस तरीके से पुल पर बहने लगा। वहां पिछले हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बारिश की वजह से शहर के बीचों बीच बहने वाला नाला उफान पर आ गया है और उसका पानी पुल पर होकर बहने लगा, जिसके बाद पुल पर आवाजाही रोकनी पड़ी और उसके दोनों ओर लंबा जाम भी लग गया। इस दौरान कुछ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते हुए भी नजर आए। यही नहीं, शहर की कुछ सड़कों पर तो लगातार हो रही बारिश की वजह से झरने जैसा तस्वीरें नजर आ रही हैं। सागर शहर में इस साल 6 सितंबर तक 844.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान 608.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लगातार बारिश की वजह से सागर शहर के ज्यादातर निचले इलाकों में पानी भर गया और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें देखिए, कई जगह पर सड़कों पर ही तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं कि मानो कोई झरना वहां पर बह रहा हो, क्योंकि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। रिहायशी इलाकों की तरफ पानी बढ़ता जा रहा है और बहाव भी इतना तेज है कि कई इलाके डूब चुके हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, दहशत में हैं लोग, और किस तरीके से लोग उस नाले को पार कर रहे हैं वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के सागर की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश मुसीबत बनकर लोगों के लिए आई है। सागर इलाका, जहां पर रिहायशी इलाकों में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, जलस्तर भी नदियों का बढ़ा हुआ है और नदियों से बाहर निकलता हुआ पानी सीधा रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहा है। सागर की तस्वीरें, बारिश मुसीबत बनकर आई। हालांकि राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद इसलिए कम नजर आ रही क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 48 घंटों में तेज बारिश हो सकती है। फिलहाल इलाके के हालात क्या हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर आए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि पलायन करने को मजबूर हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश की वजह से बिहार के मधुबनी में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। भूतही बलान नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से आसपास के गांवों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ से बचने के लिए गांव वाले नदी किनारे दिन रात पहरा दे रहे हैं ताकि बाढ़ आने के बाद इससे होने वाली तबाही से बचा जा सके। भूतही बलान नदी कोसी की सहायक नदी है, लिहाजा कोसी का जलस्तर बढ़ने पर भूतही बलान नदी में एकाएक पानी बढ़ जाता है, जिससे नदी किनारे बसे गांव पानी में डूब जाते हैं। नदी पर पहरा दे रहे लोगों का कहना है कि वो बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाली तबाही को कुछ हद तक जरूर रोका जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक स्कूल के कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर एक बरसाती नाले को पार करने लगे। चंबा में भारी बारिश के बाद अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिससे स्कूल से घर लौटने के दौरान कुछ बच्चे फंस गए। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद सभी बच्चों ने एक एक कर नाले को पार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक बच्ची नाले में गिर गई, लेकिन तुरंत ही बच्ची को दूसरे बच्चों ने ऊपर खींच लिया। चंबा की तस्वीरें, जहां पर स्कूल के कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर उस बरसाती नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। चंबा में भारी बारिश के बाद अचानक नाले का जलस्तर भी काफी बढ़ गया था। घर लौट रहे थे बच्चे, लेकिन कोई रास्ता और नहीं था और इसीलिए एक एक करके एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए किस तरीके से उस नाले को पार कर रहे हैं वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरान एक छोटी बच्ची थी जो कि इस नाले को पार करने में सक्षम नहीं थी और पानी में डूब गई। आप इन तस्वीरों में देखेंगे, लेकिन जल्दी ही उस बच्ची का, क्योंकि उस बच्ची का हाथ दूसरी ओर ठीक से नहीं पहुंचा था, लेकिन जल्दी ही किनारे खड़े बच्चों ने उस बच्ची को ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद सड़क टूट जाने की वजह से स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर बरसाती नदी पार करने को मजबूर हैं। भारी बारिश की वजह से सड़क टूटने के बाद वहां एक बिजली का खंभा गिर गया। स्कूल जाने वाले बच्चे इसी खंभे के जरिए नदी पार कर रहे हैं और रोज इसी तरीके से स्कूल जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई है, क्योंकि तमाम ऐसे इलाके हैं जिनका सड़क संपर्क टूट गया है।
कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी घुस आया है और कई जगह ऐसी भी है जहां पर बच्चों को कुछ इस तरीके से स्कूल जाना पड़ रहा है, यानी एक छोटा सा खंबा जिसके ऊपर से चलकर बच्चे उस नदी को पार करते हैं। स्कूल जाने का एकमात्र यही रास्ता है। हालांकि ये तमाम इलाके चाहे वो किसी भी जगह का हो, वहाँ पर लोगों को शिकायत इस बात की भी है कि किसी वैकल्पिक रास्ते का इंतजाम पहले से नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर इस तरह के हालात तमाम इलाकों में पैदा होते हैं। इससे पहले ही यानी बारिश आने से पहले ही इंतजाम किए जाने चाहिए थे, जो कि माकूल इंतजाम नहीं है वहाँ पर। राजस्थान के बारां में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी गांव में घुस आया। भारी बारिश की वजह से एक मकान गिर गया, जिसमें दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग मलबे में दब गए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गांव वालों की मदद से 3 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। पटना में गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव में कुछ लोग कमर तक पानी में डूबकर सुरक्षित जगह की ओर जाने लगे। वहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांवों में पानी घुस गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जाते नजर आए। प्रशासन के मुताबिक गंगा और उसकी सहायक नदियों का पानी उफान पर है, जिससे नदी के किनारे बसे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। कई गांव में पानी घुसने की खबर है, लेकिन इस बाढ़ के बीच कुछ बच्चे घुटनों तक पानी में डूबकर स्कूल जाते दिखाई दिए। भी हादसे का शिकार बन सकते हैं, कारण कि पानी अभी बढ़ रहा है और स्कूल सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था भी नहीं है। नदी का पानी खेतों में पहुंचने की वजह से वो तालाब में तब्दील हो गए। किसानों का दावा है कि इस बाढ़ की वजह से उनकी फसल भी तबाह हो गई। वहीं बाढ़ से बर्बादी की ऐसी ही तस्वीर बिहार के बगहा में भी दिखी, जहां भारी बारिश के बाद गंडक नदी का पानी उफान मारने लगा, जिसकी वजह से इलाके की कई सड़कें पानी में डूब गईं। एक सड़क पर कमर तक पानी में डूबकर कुछ बच्चे स्कूल जाते दिखाई दिए। बताया गया कि स्कूल जाने का यह इकलौता रास्ता हर बार की तरह इस बार भी पानी में डूब गया। यही एक रास्ता है विद्यालय जाने का, और बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस पानी में अक्सर गिर जाते हैं। गंगा में पानी बढ़ने से मुंगेर जिले में भी कई दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहां पानी में घिरने की वजह से कई इलाकों का दूसरी जगहों से संपर्क कट गया। कुछ इलाकों में बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई। बिहार के बाढ़ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस गया है। यहाँ तक कि घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कमर तक भरे पानी के बीच से होकर कुछ लोग सुरक्षित जगह की ओर जाने लगे। उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ गए, जबकि वाराणसी के शहरी इलाकों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पानी भर जाने की वजह से लोगों को रोजमर्रा के कामकाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। किसी को हम लोग मदद करके पहुंचा रहे हैं, आपस में इनको वो मदद कर रहा है, उनको हम मदद कर रहे हैं, ऐसा ही काम चल रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से वहाँ लोग पानी के बीच ही बाइक चलाते नजर आए। बाढ़ से बेहाल लोगों ने प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, फिर दूध लाने में, सब्जी लाने में, हर चीज के दिक्कत हो रहा है। बाढ़ की वजह से इलाके के स्कूली बच्चे भी परेशान दिखे, जिन्हें सड़कों पर भरे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। वहीं गंगा घाट पर भी पानी का स्तर बढ़ जाने से लोग परेशान दिखे, क्योंकि बाढ़ का पानी गंगा घाट के ऊपर पहुंच जाने की वजह से वहां की सीढ़ियों तक पानी में डूब गई। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई और जिलों का हाल भी खराब दिखा, जिनमें कानपुर भी शामिल है, जहां सरकारी अफसरों ने कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और राहत सामग्री बांटी। लगभग 1200 परिवार प्रभावित हैं और सभी लोगों को राहत सामग्री देने के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर, उन्नाव और फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ित इलाकों का हेलीकॉप्टर के जरिए दौरा किया।